हेलो शकास पीपल, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत लोगों को शायद तक नहीं पता होगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी ऑफिशियल ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे खुद का। सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो मी, माय नेम इज सुतप्पा पंडा। आई नो इट्स अ वेरी यूनिक नेम। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे, हर जगह पे क्वेश्चन दिया था लोगों को टू अज्यूम थिंग्स अबाउट मी, और there are a few assumptions about me and I would like to react on them, so let's get started. So the first assumption is 50 million subscribers soon, yeah, actually sooner than you expect, क्योंकि I would not say सपना या कुछ भी, पर yeah, this is just a thing कि मेरे को that I'm passionate about, okay? मेरे को बस करना है यार, मेरे को मज़ा आता है ये करने में, मेरे को मज़ा आता है बात करने में, मेरे को मज़ा आता है बस आई लाइक टू बी ओपन, आई जस्ट लाइक मेकिंग कंटेंट। और मैंने एज सच कुछ कंटेंट तो अभी तक बनाया है नहीं, विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट सून, और अभी से मैं कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। सो टू आंसर योर अजम्पशन, या सूनर देन यू नो। या सो द सेकेंड अजम्पशन इज यू आर आउटस्पोकन, कॉन्फिडेंट इन वॉट यू बिलीव एंड वॉट यू स्टैंड फॉर। बहुत ही सही अज्यूम कर लिया है आपने। आई एम वेरी आउटस्पोकन। मैं इतनी आउटस्पोकन हूँ कि मतलब आई डोंट नो इफ दैट इज कॉल्ड आउटस्पोकन और नॉट, पर मैं नहीं सोचती हूँ बोलने से पहले। okay. बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। मेरे को सच में मतलब नहीं फर्क पड़ता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है या कौन क्या कर रहा है। आई डोंट नो, बिकॉज ओके, जस्ट अ क्विक स्टोरी टाइम। देयर आर मेनी अंकल्स हु जस्ट हैव टू पोक देयर नोज, and aunties also, who just have to poke their nose whatever you do, or like wherever you're going, whatever you're wearing and all of that. So we just had a little function recently in our house where an uncle came and he just do not like if गर्ल्स आर डूइंग JEE एग्जाम, और लाइक मेरे को नहीं समझ में आता कि मतलब पॉइंट क्या है। उनको पसंद ही नहीं कि यार घर की लड़कियां JEE कैसे कर रही हैं। मेरे को पता नहीं मतलब JEE में कुछ कलंक लगा है क्या, मतलब उसको पढ़ने से या फिर उस लाइन में जाने से क्या मतलब ऐसे कलंक लग जाता है घर में, क्या पता। सो व्हाटएवर दैट, तो वो मेरे को फुल ऑन रेज बेट कर जा रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, फ्यूचर में ये करूँगी वो करूँगी, फुल ऑन रेज बेट किए जा रहे हैं। और मेरी मम्मी को अच्छे से पता है कि मैं क्योंकि देखो अभी अपना पोलाइट वाला जो मुंह है, ऑफकोर्स वो स्टैगनेंट तो है नहीं, तो मेरा पोलाइट वाला जो मुंह है वो बहुत कम टाइम के लिए ही रह सकता है किसी के सामने, और उसके बाद मेरे मुंह पे बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस एक्सप्रेशन से लोग को बुरा लग सकता है काइंड ऑफ, और माहौल बिगड़ सकता है। और बस मेरे अंदर से पूरा मतलब मेरा जो बैड एस वाली एनर्जी है ना, बस निकलने वाली ही होती है कि मेरी मम्मी मेरे को बुला लेती है, बोली कि इधर आना बेटा कुछ काम करने के लिए। उसको अच्छे से पता है कि मेरे को डिस्ट्रैक्ट करना है उस टाइम पे। या एंड अबाउट कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आई रियली नो हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इफ़ यू आर नॉट, क्योंकि ये वाली जो जर्नी है ना मेरी, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, उसके बाद से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई, एकदम ऐसी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मतलब मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो एकदम इतना कॉन्फिडेंस से गलत बोलती हूँ, गलत भी सही लगने लगता है। सो या एंड आई बिलीव कॉन्फिडेंट इन वॉट यू बिलीव, या आई एम कॉन्फिडेंट इन वॉट आई बिलीव। अगर मैं बिलीव करती हूँ ना कि ये पत्थर नहीं है, पानी है, तो ये पानी ही है मेरे लिए, पत्थर तुम उसको बना भी नहीं सकते हो, विच इज रॉन्ग इन वेरी मीन्स। लाइक माई पॉइंट इज दैट कि अगर मेरे को कुछ लगता है कि ये सही है तो ये सही ही है, और वो सही चीज ही है जिसको मेरे को लग रहा है वेट मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बात करना है, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था ओके मिरर के सामने कि मैं आके यूट्यूब में कैसे बात करूंगी या फिर कैसे बात करूंगी ऑडियंस से, लेकिन वो सिर्फ मिरर तक ही सीमित रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि कैमरा के आगे आई थिंक बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है। करेज मेरे पास है, पर मेरे मुंह से शब्द थोड़े से अटपटे से निकलते हैं, मतलब कुछ सेंस नहीं बनेगा, मतलब वो क्या लिखा है मैं क्या बोल रही हूँ उस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो लाइक मैं वेट अ मिनट, A few moments later. I got it. So मैं ये कहना चाहती हूँ कि let's suppose I believe in something and that something is right only if the something is right, then only I'll believe in it. What? Believe in it, and if I believe in that something, then that something is always right for me. I don't even know if that makes sense or not, but yeah. Next assumption, lesbian dull protector. मेरे को पता है ये किसने पूछा है, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और उसको लगता है कि मैं लेस्बियन हूँ और मैं बताती हूँ उसकी बैक स्टोरी क्या है। सो वी वेर जस्ट ब्लेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, मतलब पता है ना इंस्टाग्राम DM पे तो ब्लेंड कर सकते हो अपने दोस्त के साथ,
तो उसको पता नहीं था कि ब्लेंड कैसे काम करता है। तो फिर मैंने बोला कि भाई तो मेरे से ब्लेंड करके देख ले कि कैसे काम करता है। तो फिर उसने मेरे से ब्लेंड किया और उसको मतलब मेरे ब्लेंड में उसको सिर्फ लड़कियों वाली रील्स, सिर्फ लड़कियों वाली रील्स, सिर्फ लड़कियों के GRWM वाली रील्स और डांस वाली रील्स हो गए, और जो बैडीज वाली रील जो होते हैं जिनमें वो लोग मस्त सा लिप ग्लॉस लगाते हैं और बस बहुत चटपटे कपड़े पहन के घूमते हैं, जिनमें कि एकदम गॉडेस दिख रही होंगी लड़कियां, उसको वैसी वाली रील मिल गई। तो उसको लगता है कि कहीं मैं लेस्बियन तो नहीं। पर अब उसको कैसे समझाएं बेटे कि तुम किसी भी लड़के के इंस्टाग्राम पे चले जाओ, उसके इंस्टाग्राम में पूरी लड़कियां ही भरी पड़ी होंगी। या ऑफ कोर्स देयर आर मेन टू, बट या लड़कियां भरी पड़ी होंगी बिकॉज वी लव women, to which I think we should get to the next assumption. ओके, इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम क्या स्टार्ट करना चाहते हो यूट्यूब में और तुम्हारी एग्जाम कैसा गया। सो टू रिएक्ट टू दिस, मैंने ये अजम्पशन, ये क्वेश्चन मैंने डाला था जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ था उस दिन। तो या टू आंसर दैट, मेरा एग्जाम गया, एग्जाम बस गया, मतलब एग्जाम के बारे में कुछ मेरे को बोलना नहीं है। एग्जाम कैसा गया, क्या गया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं गया, बस एग्जाम गया, वही मेरे दिमाग में गया। और मेरे को क्या स्टार्ट करना है यूट्यूब में, एक्चुअली आई डोंट नो, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग राइट नाउ। मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या स्टार्ट करना है, क्या एंड करना है, मतलब क्या करना है मेरे को नहीं पता। आई थिंक मुझे बस आई जस्ट वॉन्ट टू पुट माई सेल्फ आउट देयर, दैट इज द मेन थिंग। और मेरे को ट्राई करना डिफरेंट नीश। मेरा फर्स्ट नीश तो मेरे को कॉमेडी ही करना है, पर एक्चुअली मैं बहुत फनी हूँ। दोज हु नो मी दे नो, मैं फनी हूँ, पर मेरे को ऐसे मुझे नहीं पता, मेरे सामने कैमरा आ जाता है तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं जो भी बोलूँगी वो सबको दिमाग से पार जाएगा। और एक बात है मेरे बारे में, मैं बहुत स्पीड बात करती हूँ, आधी चीज़ खा लेती हूँ, मैं आधी चीज़ खा जाती हूँ, आधी चीज़ निकलती है मेरे मुँह से। तो लाइक आई एम फनी बट आई डोंट नो हाउ टू बी फनी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरे को लगता है कि और मेरे को बिल्कुल भी खुद को फिल्टर आउट करके पुट अप करना मेरे को नहीं आता है। और या आई एम जस्ट आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट आउट हियर, और मेरे को थोड़ा सपोर्ट चाहिए लोगों का, एंड आई नो आई विल किल इट। नेक्स्ट assumption, बहन you're a diva, an icon, I mean an all rounder, best of luck for it। क्योंकि थोड़ा ओवर ड्रामेटिक हो गया, पर या ओके। तो आई एम अ डिवा, ऑफ कोर्स आई एम, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। एन आइकन, आई मीन एन ऑलराउंडर। थोड़ा सा शर्माने का टाइम लेती हूँ मैं, ओह माय गॉड। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ, थैंक यू सो मच, आप मेरे दिल के बहुत करीब हो, थैंक यू। तो ऑलराउंडर से मतलब हाँ, मतलब मैं इस पर क्या ही रिएक्ट करूँ, खुद की क्या ही तारीफ करूँ। या हाँ, थैंक यू वेरी मच। So next assumption, what is one quality of yours that you think truly makes you stand out? Stand out, wait, I have to think about this. Like there are so many qualities, I don't know what to put on the table, but yeah, I think I'm very outspoken. मतलब फिर से मैं बोल रही हूँ, लेकिन I'm very outspoken, मतलब and I'm a bit straightforward. और ना, एक बात मैं खुद के बारे में तुमको बताती हूँ कि many people assume कि I am very rude at first when they see me, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा रहती हूँ when people first meet me, और जब people पहली बार मेरे को देखते हैं तो they find it very difficult to approach me, क्योंकि सबको यही लगता है कि मैं बहुत rude हूँ। and maybe because मेरा थोड़ा सा resting bitch face है, और मेरे को तुम दूर से देखोगे तो तुम बोलोगे कि भाई बहुत ही कुछ रूड इंसान के पास जाओगे तो ये तो मेरे को मार ही डालेगी एकदम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी स्वीट इनसाइड, एटलीस्ट आई थिंक आई एम। जितना स्वीट जिनके साथ होना चाहिए उतनी स्वीट हूँ मैं भाई। और स्टैंड आउट वाली क्वालिटी मेरे को लगता है कि मेरे को लगता है कि मैं ना लोगों के टोन पहचान लेती हूँ। मतलब कि अगर मेरे को पता है कि किससे क्या बात करने से वो पर्सन इंटरेस्टेड रहेगा, और मेरे को बस दो टाइप के लोगों से बात करानी आता है। एक जो पूरे लोनर रहते हैं एकदम, मतलब पूरे ही अपनी जिंदगी से हारे हुए लोग रहते हैं, जिनको कि मतलब जीना ही नहीं है और उनको पूरे एकदम डिनाइल में जी रहे हैं वो लोग, मेरे को वो थोड़े से पसंद नहीं है, मेरे को उनसे बात ही करना पसंद नहीं है। और दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, बहुत नहीं, आई एम ऑल इन फॉर गॉसिप, मेरे को बहुत पसंद है गॉसिप। लेकिन कैसे मैं बताऊँ कैसे गॉसिप, मतलब क्या बोलूँ तुमको, वो बहुत ही तो गंदी वाली गॉसिप जो नहीं होती, आंटीज वाली गॉसिप, वो वैसी वाली गॉसिप करती है। तो मेरे को थोड़े वैसे वाले लोगों से मेरे को बस बात करना नहीं पसंद। मेरे को लगता है कि मैं उनको कुछ भी बोलूँगी वो जाके उसको ही मतलब फिर जाके दूसरे लोगों से उसी चीज़ का गॉसिप करने लग जाएंगे। अच्छा, पीठ पीछे वाली गॉसिप आंटीज के मेरे को नहीं बात करना उनसे। हाँ, तो फिर मैं ये बोलने वाली थी, लाइक आई सेड, मैं बहुत ज़्यादा भटकती हूँ एंड मैं बहुत स्पीड बात करती हूँ। मतलब मेरे को जो बोलना है एग्जैक्ट उस चीज़ से मैं इधर से उधर हमेशा भटकती ही मिलूंगी तुमको। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि
मेरे को पता चल जाता है कि किस टाइप के लोगों से कैसे बात करूं तो वो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे कॉन्वर्सेशन में. एंड आई एम दी वन फ्रेंड इन आवर ग्रुप हु कीप्स द कॉन्वर्सेशन गोइंग. या क्योंकि मेरे को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं अपने लाइफ में. मतलब अगर तुम्हारी टॉपिक खत्म हो जा रही है तो मेरी बात करने की टॉपिक कभी खत्म नहीं होने वाली. मे बी दैट्स हाउ आई स्टैंड आउट आई गेस. अगर मैं अपने स्कूल टाइम की ऐसे बात करूँ तो फिर स्कूल में जो चीज़ मेरे को स्टैंड आउट बनाती थी, आई थिंक आई कैन बी टीचर्स पेट एट टाइम्स. मतलब नॉट दी अनोइंग वंस बट या मैं थोड़ा सा ऐसे लाइक आई लव अटेंशन. ओके, लाइक आई एम नॉट अटेंशन सीकर, वैसा नहीं है. मेरे को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना. सॉरी, सेंटर ऑफ अटेंशन मेरे को अट्रैक्शन होता है, अटेंशन होता है, पता नहीं, जो भी, मेरे को वो नहीं बनना रहता है. बट बस मेरे को मतलब बस मैं टीचर्स को पसंद आ जाती हूँ, वो एक चीज़ है. नॉट ऑल टीचर्स, मोस्टली इंग्लिश टीचर, क्योंकि मेरे को बस इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत पसंद है तो वैसे. और हाँ, उतना ही है. और बाकी हॉबीज से शायद तक अगर मैं स्टैंड आउट हो सकती हूँ तो लाइक थोड़ा सा ऐसे मेरे को डांस करना आता है और ड्राइंग मेरे को पसंद है तो थोड़ा बहुत गा लेती हूँ. मैं अच्छा नहीं गाती हूँ पर ठीक ठाक गा लेती हूँ. तो हाँ, वैसे थोड़ा सा स्टैंड आउट अगर हो सकती हूँ तो वो होगा. सिंपल सी लड़की हूँ मैं, और मैं बहुत ही बिंदास लड़की हूँ एकदम. मतलब तुम मेरे से बात कर लोगे, अगर तुमको किसी भी चीज़ से इनसिक्योरिटी है ना, या तुमको किसी भी चीज़ से थोड़ा सा ऐसा लो कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कुछ भी, तो फिर तुम मेरे से आके बात कर सकते हो आराम से. तुमको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगी मेरे से आके बात करने में, अगर यू नो मी वेल देन. तो मे बी यार वैसा कुछ होगा तो हाँ. नेक्स्ट अजम्पशन, एक तो मेरे को समझ आ रहा है कि मैं बाल कैसे रखूँ, क्योंकि इस एंगल से मैं एकदम, मेरा मुंह इतना मोटा लग रहा है और अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ तो मैं अच्छी लग रही हूँ, पर ऐसे मेरे पास ट्राइपॉड तो है नहीं, तो मेरे को ऐसे ही रखना पड़ रहा है मेरे फोन को, जिस वजह से मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ. और मैं मोटी नहीं हूँ, शायद तो हो गई हूँ, पर आई डोंट वांट टू बिलीव दैट. मेरे को थोड़ा बाल ठीक करने दो पहले. आई डोंट नो इफ दैट वर्क्स और नॉट, पर छोड़ो यार, बाद में देख लेंगे मुंह. हाँ, तो नेक्स्ट अजम्पशन, ये वाला जो एडजेक्टिव है ना, आई लव दिस एडजेक्टिव. लाइक मेरे को लगता है कि कोई मेरे को अगर ये वाला एडजेक्टिव मेरे लिए दे रहा है तो उसको मेरा काम, उसको मेरा कैरेक्टर, उसको मेरा करिश्मा, या उसको मेरा पर्सनालिटी बहुत अच्छा लग रहा है. तो हाँ, मतलब इसमें इतना ड्रामेटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं थी. तो या आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. थैंक यू वेरी मच. एंड यू आर दिस टू. I am trying to pronounce it. Supercalifragilisticexpialidocious. Yeah, you are that too. Next assumption is you're something else, Utappa, just out of the world, the OG all-rounder. So तो इसमें अगेन आई हैव नथिंग टू से टू माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद की कितना ही तारीफ करूँ, बट हाँ, मैं फिर भी करने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज माई वीडियो, दिस इज माई यूट्यूब चैनल. ये मैंने किससे सीखा है मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हाँ, तो द ओजी ऑलराउंडर. मैं बताती हूँ कि ऑलराउंडर वाली चीज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि मतलब मैं अपने स्कूल लाइफ में, मतलब अभी मेरा 12th खत्म हो चुका है, तो जितने टाइम भी मैं स्कूल में थी आई वाज काइंड ऑफ, मैं थोड़ा हर चीज़ में कर लेती थी. मतलब पढ़ाई में भी हो गया और थोड़ा सा हर चीज़ में मेरा अच्छा हो जाता था, तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा ऑलराउंडर. अभी मैं स्ट्रेट अप बोलूँ तो मैं थोड़ा हर चीज़ में थोड़ा अच्छा सा था, तो इसलिए मेरे को ऑलराउंडर बुलाते हैं. पर ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई ऑलराउंडर है इस लाइफ में. मतलब हर किसी का सेम रास्ता नहीं है ऑलराउंडर बनने का, लेकिन इस जन्म में, इस जीवन में जितने भी लोग हैं सब ऑलराउंडर हैं किसी ना किसी चीज़ पे. आई एम जस्ट समथिंग एल्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड. आई एम आउट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब क्या आपने वर्ल्ड के आउट दुनिया देखी है? अगर आपने देखी है तो वो दुनिया मैं हूँ, यह बोलना चाहते हैं, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ. आपके अजम्पशन को मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो ऐसा होगा. मतलब हुआ अजम्पशन इन एन अजम्पशन. Again, that also does not make any sense. It is just the inside head of mine that I am. मतलब बस मेरा अंतर मन है जो मैं मुंह से निकाल रही हूँ. मेरे दिमाग में ऐसे कुछ भी जोकर जैसी चीज़ें चलती रहती है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जो कि मैं यहाँ पे बोल दूंगी क्योंकि मेरी मर्जी, मेरा वीडियो. नेक्स्ट अजम्पशन, मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा अजम्पशन बचा हुआ है, और मेरे को एक चीज़ बोलनी थी जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं किस अजम्पशन के नीचे उसको घुसाऊँ, पर मेरे को एक चीज़ बोलनी है. पर वो मतलब वो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुई है और मेरे को बस वो बहुत जोर से मेरे को वो बोलना है, पर मेरे को समझ आया ना कि मैं कौन सा अजम्पशन थोड़ा उस रिलेटेड होगा कि मैं उसको उसके नीचे उसको घुसा पाऊँ. पर वैसा कुछ है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको पता नहीं. लेट्स सी. नेक्स्ट अजम्पशन, पटाखा बोल दिया आपने मेरे को. messed up firecracker. Well, the first one is true. I am messed up, and firecracker, well, that is just straight up complimenting me. So, thank you very much. Messed up, I am actually very, very messed up. Actually,
द होल मी इज मेस्ड अप, मेरा दिमाग मेस्ड अप है, मेरी बातें मेस्ड अप है। अभी तक आपने जितना वीडियो देखा आपको तो उसमें से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाउ मेस्ड अप ऑफ अ पर्सन शी इज। मैं मेस्ड अप हूँ, लेकिन आई ऑल्सो मेस विद पीपल, आई ऑल्सो मेक पीपल मेस। मतलब दैट ऑल्सो डिड नॉट मेक एनी सेंस। देखो मेरे जितने वीडियोस है उसमें से आधे से ज्यादा चीज तो डज नॉट मेक एनी सेंस। मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैं खुद एक मेस हूँ, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं दूसरे लोगों को मेस कर सकती हूँ, इफ यू नो व्हाट आई मीन। दूसरा, लेट्स चेक द नेक्स्ट असम्पशन। यू आर ब्यूटीफुल क्यूट गर्ल। एक तो असम्पशन से ज्यादा मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, बाय गॉड। तो ब्यूटीफुल क्यूट गर्ल, आई अग्री विद all of the adjectives. Thank you very much. I know for a fact that you are too beautiful and cute, whether you're a girl or a boy, you are too beautiful and cute. हाँ, तो मेरे को जो चीज़ बोलनी थी वो मेरे को समझ आ रहा कि मैं किसके नीचे घुसाऊँ। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ किसी assumption के नीचे मैं इसको घुसा सकती हूँ या नहीं घुसा सकती हूँ। A few moments later. हाँ, दिस वन। तो यहाँ पे जो मैं तुमको बता रही थी ना कि आई कैन लिटरली टॉक टू एनीबॉडी इवन इफ आई लाइक डोंट लाइक द पर्सन, आई कैन एक्चुअली मेक द कॉन्वर्सेशन गोइंग। और उनको ऐसा ही लगेगा कि एक तो अगर मेरे को वो इंसान नहीं पसंद तो मेरे चेहरे पे दिख जाता है, और अगर उस इंसान को मेरा चेहरा पढ़ने नहीं आ रहा है तो फिर या तो मैं बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ या तो मेरे को बहुत अच्छा एक्टिंग आती है, तो वो इंसान बेवकूफ़ है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान ही बेवकूफ़ निकलते हैं, क्योंकि मेरा चेहरा पढ़ना तो बहुत ही आसान है भाई। अगर मैं मुँह पे एक्सप्रेशन सब दिखा दे रही हूँ कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, मतलब सोचो कि एक इंसान अगर बहुत ही जजमेंटल चीज़ें बोल रहा है जो कि मेरे को एक कौड़ी की भी इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, तो मेरा मुँह हमेशा ऐसा होता है। मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ इस फ्रेम में, बहुत गंदी दिख रही हूँ, बट या व्हाटएवर, तो मेरा मुंह ऐसा रहता है, हो गया चुप रह जा। अब मैं लिटरली ऐसा बोलती हूँ लोगों को, फिर भी वो चुप नहीं रहते हैं। एक एग्जांपल, वही रिसेंट वाला जो हुआ था हमारा, एक फंक्शन हुआ था हमारे घर में रिसेंटली, वही वाला। तो उसमें एक दोस्त मेरी आई थी, लाइक आई डोंट इवन कंसिडर हर माई फ्रेंड, ऐसा कुछ भी, मतलब दोस्त है पर उतनी भी अच्छी दोस्त नहीं है, लाइक वी आर काइंड ऑफ फेक फ्रेंड्स। आई एम फेक फ्रेंड्स विद दैट गर्ल, और उसको भी पता है कि उसके तरफ से वही है, मतलब बस ऐसा एक्वेंटेंस काइंड ऑफ बोल सकते हो कि बस एक्वेंटेंस है हम लोग एक दूसरे के। तो वो आई थी वहाँ पे, और मेरे को वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी मेरे को लड़की नहीं पसंद है। मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा एक गंदी वाली जो गॉसिप आंटीज नहीं होती हैं क्या, वो होती है उसको, मतलब वो गॉसिप भी कैसे होता है, गॉसिप उसको नहीं बोला जाएगा, उसको बस जजमेंटल स्टेटमेंट थ्रो करना बोला जाएगा। उसको हर किसी का कुछ को कैसे दिखते हैं, कोई कैसे। यार मैं बहुत गॉसिप करती हूँ, और लाइक वी फ्रेंड्स, हम जज करते हैं लोगों को, लेकिन हम उनके एक्शंस पे उन्हें जज करते हैं, हम उनके लुक्स पे जज नहीं करते हैं उनको। वो हमेशा लोगों के लुक्स पे उनको जज करेगी कि मतलब ये कैसा दिख रहा है, ये कैसी दिख रही है, ये ऐसा पहन के है, ये वैसा पहन के है, ये थोड़ी काली दिख रही है, मोटी होगी, ये वड़ेवर। और जो ऐसे वाले लोग नहीं होते हैं क्या, जो मतलब सोच रहे हो कि मैं चल रही हूँ, वो मेरे से आएगी, वेट शो मी, तू मोटी हो गई है, ओह माय गॉड, हाँ लिटरली लाइक शील बोले, यार तू इतनी मोटी हो गई है यार, लाइक कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान भी तुझे बड़ी होगी, तो तू लड़की है, तू तो मोटी होगी ही है ना। नहीं हंसी आई मेरे को इस पे, बिल्कुल भी नहीं हंसी आई है मेरे को इस पे। और माइंड यू वो हमारे घर का फंक्शन था जिसमें से कि मेरे को सुबह से काम करना था। सो मैंने अपना, और मेरे को लाइक आई लव पीपल जिसको मेकअप करने आता है, लेकिन मेरे को नहीं आता। मेरे को मेकअप बहुत पसंद है पर मुझे मेकअप करने नहीं आता है। मैंने अभी नया कंसीलर खरीदा है जिसको मेरे को यूज़ भी करने नहीं आता है, पर मैंने थोड़ा सा ChatGPT देख दुखा के उसको यूज़ करना सीखा था। मेरे पास वो नहीं है, जो सेटिंग स्प्रे नहीं होता वो मेरे पास नहीं है। तो हाँ, तो मैंने वो सब जो भी अपना थोड़ा बहुत मेकअप किया था, और मैंने सुबह से 6 बजे से मैंने मेकअप करके रखा है। तो फिर भाई, और वो लड़की से मैं मिली हूँ उस फंक्शन पे 1-2 बजे तरफ हुआ, तो 1-2 बजे तक मैं मिली हूँ उसको, मतलब, और मेरे को पता है कि 1-2 बजे तक मेरा चेहरा एकदम सड़ा हुआ, मतलब मेकअप उतर गया एक तो। और ऐसा है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल भाई, ग्रेटफुल की बात नहीं है, मतलब, और बिना मेकअप के भी ना खुद मेरे लिए तो मैं अच्छी दिखती हूँ भाई। मेरे लिए तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे चेहरे में मेकअप के बाद और मेकअप के बिना कुछ ज़्यादा फर्क आता है, क्योंकि मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, और मेरे को पता है कि अगर मेकअप नहीं भी है ना तो मैं ठीक ठाक ही दिख रही हूँ। ऐसी भी नहीं कि मतलब पूरा बिल्ली, अगर बिल्ली दिख भी रही हो ना तो भाई, तो मैं बिल्ली ही ठीक हूँ अपने लिए। पर आई डोंट लाइक एनीबडी एल्स टू कमेंट ऑन दैट। भाई कोई भी सेंस, जिसके अंदर सेंस है, किसी के भी मतलब थोड़ा सा सेंसिबल इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता है कि वो जाके किसी के मेकअप पे या किसी के लुक्स पे कमेंट नहीं करता है। तो मैं स्ट्रेट अप उसके पास, वो मेरे को बुलाती है कि हाय यार इधर आ, मैं जाती हूँ उसके पास, ऐसे चल के बोलेगी, ओ माय गॉड तू बिल्ली लग रही है एकदम। ओह मतलब क्या यार, एकदम तो बिल्ली लग रही है, मोटी हो गई, पेट को से पट 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 मारेगी मेरे को, और बोलेगी मोटी तू भी मोटी हो गई है, मैं भी मोटी हो गई, हाई फाई। After saying all this, she expects me to talk nicely to her. No,
मैं तुमको बोल रही थी ना कि लोग साइंस नहीं समझ पाते हैं, मैं उनको बोलती हूँ अगर मैं साइंस दी मेरे चेहरे पे दिख रहा है, मेरे को तुमसे बात नहीं करना, लोग कैसे समझ नहीं पाते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल, वही लड़की ऐसे चीजें बोलने के बाद तो मेरा मूड तो भाई ऑफ हो ही गया एकदम। आई डोंट गेट इट, तुम इसको कैसे एक अच्छे वे में मीन कर सकते हो भाई? किसी को अच्छा नहीं लगता है तुम, मतलब ऐसा नहीं है कि मोटापा मेरा इनसिक्योरिटी है या समथिंग, या मे बी आई डोंट इवन नो दैट इफ आई एम इनसिक्योर अबाउट इट और नॉट, बट द थिंग इज कि तुम उस चीज को ऐसे वे में बोल रहे हो कि वो मेरे को इनसिक्योर फील हो रहा है। मे बी आई एम नॉट इनसिक्योर अबाउट, मे बी मैं मोटी हो गई हूँ, सच्ची में मैं मोटी हो भी गई होंगी, क्योंकि मैं 1 साल से घर पे हूँ, तो हाँ भी खा के आई लव ईटिंग, ओके मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो मैं हो गई हूँ मोटी। पर तुम उसको बोलोगे क्यों मेरे को? तुम होते कौन मेरे को बोलने वाले कि मैं मोटी हूँ? और वो ना मोटी होना बोली बात नहीं है, वो बोलेंगे इस वजह से कि तुमको बुरा लगेगा वो चीज़। तो हाँ, तो उसके बाद से वो मेरे को जो भी बोल रही है, मैंने सोचा कि मेरे को बोल रही है कि सूरज कितना अच्छा है, तो मैं बोला कि हाँ तेरा मुंह से भी अच्छा है। मतलब बहुत ही लेम जोक था, पर मैं उसको हर चीज़ का उल्टा जवाब दे रही हूँ, एकदम बहुत ही रूड और ब्रूटल जवाब दे रही हूँ, ताकि उसको पता चले कि मेरे को उससे बात नहीं करना है और वो थोड़ा साइड लाइन हो जाए। लेकिन इन लोगों को तो समझ में आता है नहीं, उसको फिर भी मेरे को पोक करना है। और लाइक उस दिन बस फंक्शन था, तो आई जस्ट थॉट इन माइंड टू लेट इट गो, बट एकदम अनबेयरेबल सा हो जाता है पता है मेरे साथ, क्योंकि उसी पार्टी में एक और इंसान है जिसको हम जानते हैं, हम दोनों कॉमन उस इंसान को जानते हैं, और बोलते हैं चलना उसके पास जाएंगे, तो हम ऐसे करके। एक तो मेरे को बहुत बेकार लगते हैं वैसे लोग, मे बी कुछ लोगों के लिए अलग होगा, पर आई जस्ट डोंट लाइक कि कोई मेरे को ऐसे पकड़े, लाइक इसके अंदर से जो ऐसे नहीं पकड़ते मेरे को, आई हेट इट। मेरे को ऐसे मत पकड़ो प्लीज, तुम हाथ पकड़ के भी मत चलो मेरे साथ, बस सीधा चलो भाई, तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो होने की, मेरे पति तो होने की, तुम मेरे को ऐसे पकड़ के चलोगे, डोंट, प्लीज डोंट, आई डोंट लाइक दैट। तो मेरे को ऐसे पकड़ के चलती है, आई हेट दैट। फिर हम लोग जाते हैं और फिर कोई एक दूसरी इंसान हमको दिख जा, और फिर बीच में ऐसी एक और कोई आ जाती है जिसको कि मैं जानती हूँ और वो नहीं जानती है, और पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम होता है मेरे दोस्तों से। वो कोई दूसरी इंसान आई रही है और मैं उससे बात कर रही हूँ, फिर बोली यार तू जिससे बात कर रही यार, लाइक दैट पर्सन, आई डोंट केयर, व्हाटएवर। ऐसे लोग मेरे बीपी हाई कर देते हैं। हाँ, तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर एंजॉय किया होगा, आई एम श्योर अगर आपने अब यहाँ तक देखा है तो एंजॉय तो किया ही होगा भाई, एंजॉय नहीं किया तो बीच में छोड़ देते वीडियो, एंजॉय तो किया है आपने। तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कमेंट अगर चाहते हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने से तुम्हारे कोई पैसा नहीं जा रहा है, तो तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। और हाँ, अबाउट द assumptions, आई लव्ड मोस्ट ऑफ द assumptions, और लाइक इस बार बहुत कम assumptions थे, मेरे को बहुत कम assumptions मिले हैं, क्योंकि लाइक लिटरली मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरा पब्लिक अकाउंट है, मेरा प्राइवेट भी एक अकाउंट है और एक पब्लिक अकाउंट है, तो पब्लिक वाले पे कुछ 200 समथिंग फॉलोअर्स हैं, और यहाँ पे 100 भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरे पास 89 सब्सक्राइबर्स हैं। लाइक आई एक्सपेक्टेड कि मिनिमम 30-40 तो मेरे को मिल ही जाएंगे assumptions। मतलब मेरे पब्लिक अकाउंट से जितने न्यू फॉलोअर्स हैं वो इतने भी नहीं थे, कि मतलब बस उनमें से 2 या 3 assumption आए हैं मेरे को, और 85% assumptions मैंने अपने प्राइवेट आईडी में भी उसी क्वेश्चन वाला जो स्टोरी था उसको मैंने वहाँ पे डाला, और मैंने मेरे दोस्तों को बोला कि भाई तुम भी प्लीज़ मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछ दो, क्योंकि प्लीज़ सपोर्ट मी। और मे बी आज लाइक most of the questions were of my friends, or most of the assumptions were of my friends, and I did not get as many assumptions as I thought I would get from the new followers that are now watching my content. But it's fine, like अभी मेरे को जब बस 10 मिले हैं ना, मैं आई एम प्रीटी श्योर कि जब मैं एक दूसरा Q&A वीडियो बनाऊंगी तो मेरे को उससे डबल assumptions मिलेंगे, एंड सिमिलरली मेरे Q&A के पार्ट्स बढ़ते जाएंगे तो मेरे को उससे डबल assumptions मिलते जाएंगे, एंड आई होप आई ग्रो here. Thank you, have a nice day.